राधे राधे प्यारे भक्तों, सोचकर देखिए, अगर आपको अभी बताया जाए कि आपके पास शायद केवल कुछ ही पल बचे हैं, तो क्या आप उसी तरह जीवन जीते रहेंगे जैसे अभी जी रहे हैं? हम सब इस संसार के ऐसे अंधे कुएं में फंसे हैं जहां नीचे काल रूपी सर्प हमारा इंतजार कर रहा है। हर दिन, हर साल हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा करके समाप्त हो रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम घर, पैसा, गाड़ी, परिवार और संसार की भागदौड़ में इतने उलझ गए हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमें जाना कहाँ है। संत महात्मा बार बार पुकार कर कहते हैं, अंधकार से बाहर आओ, भगवान के नाम की ओर बढ़ो, क्योंकि यह दुर्लभ मानव जीवन ही वह अवसर है जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। अगर अभी भी जाग जाओ, सत्संग सुनो, भगवान का नाम लो, तो यही जीवन तुम्हें उस परम शांति तक पहुंचा सकता है जिसकी तलाश में हर मनुष्य भटक रहा है। मनुष्य अक्सर यह समझता है कि तन, मन और प्राण किसी पर न्यौछावर कर देना बहुत बड़ी बात है, जबकि सच यह है कि लोग अपने जीवन की सारी शक्ति पहले ही सांसारिक मोह माया में लगा देते हैं। ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ नश्वर और अशुद्ध है, फिर भी लोग उसी के आकर्षण में पड़कर अपना पूरा जीवन खो देते हैं। कभी कभी मोह इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के शरीर के आकर्षण को ही प्रेम समझ बैठते हैं, और जब वो साथ छूटता हुआ दिखाई देता है तो निराशा में प्राण तक त्याग देते हैं। इसी प्रकार अनेक लोग पाप और अन्याय के मार्ग से धन कमाकर ये सोचते हैं कि इससे परिवार सुखी हो जाएगा और उन्हें शांति मिल जाएगी, जबकि ऐसा धन अंततः विनाश ही लाता है। संतजन बताते हैं कि मनुष्य को मोह और दुर्बुद्धि से बाहर निकलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि यही मानव जन्म में ऐसा अवसर है जिससे स्वयं के साथ साथ अपने परिवार और अनेक पीढ़ियों का कल्याण किया जा सकता है। यदि व्यक्ति भक्ति, नाम स्मरण और सत्कर्म का सहारा ले, विशेषकर भगवान के नाम का जप करे, तो उसमें इतनी शक्ति जाग सकती है कि वे अपने ही नहीं, अनेक लोगों के जीवन को भी उज्जवल बना सके। इसलिए पाप से कमाया हुआ धन त्याग कर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति बता दे कि स्वादिष्ट खीर में विष मिला है, तो समझदार व्यक्ति उसे नहीं खाता। उसी प्रकार शास्त्रों की चेतावनी को भी समझना चाहिए कि अधर्म से प्राप्त संपत्ति अंततः सर्वनाश का कारण बनती है। यह संसार मोह का गहरा कुआं है, इसलिए इसमें अंधे होकर गिरने के बजाय जागरूक होकर सच्चे मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। ये संसार एक ऐसे गहरे अंधे कुएं के समान है जिसके नीचे काल रूपी सर्प छिपा हुआ है। मनुष्य को लगता है कि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन सच ये है कि काल धीरे धीरे जीवन के वर्ष निगलता जा रहा है। किसी के 40 वर्ष बीत गए, किसी के 50, किसी के 60, और किसी को यह भी पता नहीं कि अगले पल या अगले कुछ मिनट शेष हैं या नहीं। इसलिए समझदार व्यक्ति को समय रहते भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए और किसी सच्चे भगवत प्रेमी संत की आज्ञा और मार्गदर्शन में जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। संतजन बताते हैं कि यह संसार अज्ञान और माया से भरा हुआ गहरा अंधकार है, जिसमें प्रवेश करने के बाद जीव अपने वास्तविक स्वरूप और अपने प्रभु को भूल जाता है। देवर्षि नारद ने भी समझाया कि यह ऐसा मार्ग है जिसमें प्रवेश तो सभी करते हैं, पर अपने मूल स्वरूप तक लौटना बहुत कठिन हो जाता है। प्रभु की विशेष कृपा से ही मनुष्य को सत्संग मिलता है, जिससे उसे यह समझ आने लगती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए और किस मार्ग से अपने असली स्वरूप तथा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
साधु संग और सही उपदेश से ही मनुष्य के भीतर वैराग्य जागता है, अन्यथा जीव इस मोह माया के अंधे कुएं को ही सुख समझकर उसमें पड़ा रहता है। वास्तव में गृहस्थ जीवन भी यदि सही समझ और भक्ति के साथ जिया जाए तो वही भगवान की प्राप्ति का एक बहुत सुंदर और पवित्र साधन बन सकता है। यदि मनुष्य संतों के संग में रहकर उनके बताए हुए मार्ग पर सरलता और समझदारी से जीवन जिए तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति संभव है। वास्तव में गृहस्थ धर्म भी भक्ति का एक सुंदर मार्ग बन सकता है, लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होता, क्योंकि घर परिवार के अनेक कार्य, जिम्मेदारियां, चिंताएं और इच्छाएं मनुष्य को चारों ओर से घेर लेती हैं। कलह, अशांति, तृष्णा, वासनाएं, आवश्यकताएं और तरह तरह की समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ही भूल जाता है। अधिकांश लोग जीवन भर केवल सांसारिक बातों में ही उलझे रहते हैं। कहीं विवाह की चर्चा, कहीं धन संपत्ति की बात, कहीं मकान, गाड़ी और अन्य उपलब्धियों का गर्व, लेकिन भगवान की भक्ति, नाम स्मरण या जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की चर्चा बहुत कम सुनने को मिलती है। ऐसी बातें प्रायः केवल भगवत प्रेमी संतों के संग में ही सुनने को मिलती है। देखा जाता है कि लोग घंटों बैठकर केवल संसार की बातों में समय बिताते हैं, लेकिन भगवान का नाम एक बार भी नहीं लेते। इसलिए वे लोग वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भगवान की आराधना, प्रार्थना, सेवा और नाम जप के लिए समय निकाल लेते हैं। चाहे कोई साधारण कार्य ही क्यों न करता हो, यदि वह सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अन्यथा मनुष्य केवल धन और भोग की वस्तुओं के पीछे भागते भागते जीवन समाप्त कर देता है और फिर न जाने कितनी निम्न योनियों में भटकता रहता है। गृहस्थ जीवन सचमुच एक विशाल पर्वत की तरह है, जिसे पार करते हुए भक्ति करना कठिन अवश्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति थोड़ी भी श्रद्धा और धर्म के साथ भगवान का स्मरण करता रहे तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ के पास पहले ही बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। जो लोग विरक्त जीवन जीते हैं वे भी हमेशा गृहस्थों की कठिनाइयों को पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उस जीवन को करीब से देखा नहीं होता। फिर भी थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि गृहस्थ जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है। कल्पना कीजिए एक किसान या साधारण नौकरी करने वाले व्यक्ति की, जिसकी आय सीमित है और उसी से पूरे परिवार की जरूरतें पूरी करनी होती है। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, घर का खर्च और खेती बाड़ी की लागत। जब परिवार की कोई आवश्यकता सामने आती है तो उसके चेहरे की चिंता साफ दिखाई देती है। फिर भी वह हिम्मत करके सब संभालने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर जीवन केवल जिम्मेदारियों और संघर्षों में ही बीत जाता है और भक्ति, भगवान की प्राप्ति या मोक्ष जैसी बातों पर सोचने का समय ही नहीं मिलता। लोगों की बातचीत भी प्राय संसार की बातों तक ही सीमित रहती है। काम, कमाई, परिवार और रोजमर्रा की समस्याएं। फिर भी जो लोग इन सब जिम्मेदारियों के बीच भगवान का स्मरण, भजन और नाम जप करते हैं, वे वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी सुविधाएं भी होती है, परिवार, भोजन और रहने की व्यवस्था, लेकिन इसके साथ अनेक बंधन और चिंताएं भी जुड़ी रहती है। दूसरी ओर विरक्त साधु संत कई बार कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी भक्ति में लगे रहते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा आती है
कि भगवान ने एक बार देवर्षि नारद को परीक्षा के रूप में स्वर्ण पात्र में घी भरकर वैकुंठ की परिक्रमा करने को कहा और चेतावनी दी कि यदि एक बूंद भी गिर गई तो सुदर्शन चक्र पीछे है। नारद जी ने बड़ी सावधानी से परिक्रमा पूरी की और एक बूंद भी गिरने नहीं दी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। यह प्रसंग समझाता है कि जब मनुष्य का ध्यान किसी एक कार्य में पूरी तरह लग जाता है तो वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। इसी प्रकार यदि गृहस्थ अपने अनेक कार्यों के बीच भी थोड़ा ध्यान भगवान की ओर लगाए तो उसका जीवन भी आध्यात्मिक रूप से सफल हो सकता है। नारद जी ने जब सावधानी से घी से भरा स्वर्ण पात्र लेकर परिक्रमा पूरी कर ली और एक बूंद भी नहीं गिरने दी, तब भगवान ने उनसे पूछा कि इस परिक्रमा के दौरान उन्होंने कितनी बार नारायण का स्मरण किया। नारद जी ने विनम्रता से कहा कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि घी की एक भी बूंद न गिरे, इसलिए वे भगवान का नाम नहीं ले पाए। तब भगवान ने समझाया कि गृहस्थ जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक गृहस्थ के सामने दिन भर असंख्य जिम्मेदारियां और काम होते हैं। यदि वो इन सब कार्यों के बीच भी भगवान का स्मरण कर ले तो उसका जीवन वास्तव में धन्य है। इतिहास में अनेक महान संतों और परमहंसों का जन्म भी गृहस्थ परिवारों में ही हुआ है और संत महात्माओं का पालन पोषण, भोजन और वस्त्र भी प्रायः गृहस्थों की सेवा से ही होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करे, अतिथि और साधुओं की सेवा करे तथा पाप से बचे तो उसके लिए भी भगवान की प्राप्ति संभव है। कहा जाता है कि एक तपस्वी जिस ऊंचे आध्यात्मिक पद को कठोर साधना से प्राप्त करता है, वही लक्ष्य एक सद्गृहस्थ भी धर्मपूर्वक जीवन जीकर और भक्ति करते हुए पा सकता है। इसी भावना को समझाने के लिए एक कथा सुनाई जाती है। एक साधारण किसान के खेत में सरसों की फसल पक चुकी थी और कटाई का समय था। ग्रामीण जीवन में अक्सर वही भोजन बनता है जो खेत में उगता है, इसलिए उस समय घर में सरसों और चने की सब्जी के साथ रोटी बनती थी। उस किसान परिवार की परंपरा थी कि भोजन करने से पहले दरवाजे पर खड़े होकर देखा जाए कि कहीं कोई अतिथि या साधु तो नहीं आया है। एक दिन खेत के पास से एक दंडी सन्यासी जा रहे थे तो किसान ने उन्हें आदर पूर्वक बुलाया, बैठाया और सादे भोजन से सेवा की। संत ने प्रेम से भोजन ग्रहण करते हुए कहा कि ये भोजन बहुत सात्विक और पवित्र है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में भक्ति और भजन की भावना रहती हो। किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उनके पास कोई विशेष साधना तो नहीं है, वे तो बस अपनी सरल जीवन शैली और श्रद्धा के साथ भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं। यही सरलता और सेवा भावना गृहस्थ जीवन को भी आध्यात्मिक मार्ग बना देती है। एक साधारण किसान ने जब संत की बात सुनी तो विनम्रता से कहा कि ये सब भगवान की कृपा है और इसका सच्चा अनुभव समय के साथ स्वयं हो जाता है। वास्तव में गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा भी धर्म और भक्ति बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। समस्या केवल यह है कि आज लोगों के जीवन में भजन और नाम स्मरण की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई देती है। यदि किसी के भीतर भक्ति का भाव जागता भी है तो वह अधिकतर संतों की कृपा से ही संभव होता है। कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं होता, वह भी संतों के प्रेरणा देने पर धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। एक किसान ने अपने गुरु के उपदेश से प्रेरित होकर अक्षर ज्ञान सीखने का निश्चय किया ताकि वो रामायण और गीता जैसे धर्म ग्रंथों का पाठ कर सके। उसने साधारण रूप से पढ़ना सीखा और फिर अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ
श्रद्धा से इन ग्रंथों का अध्ययन और भगवान का स्मरण करने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ और नाम स्मरण करता, फिर खेत के काम में लग जाता। इस प्रकार साधारण जीवन जीते हुए भी उसके भीतर भक्ति का भाव निरंतर बढ़ता गया। कहा गया है कि यदि गृहस्थ जीवन में थोड़ा भी धर्म, सेवा और भगवान का स्मरण जुड़ जाए तो वही आगे चलकर परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याण का कारण बनता है। इसलिए गृहस्थ धर्म को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही अनेक धार्मिक परंपराओं और साधनाओं का आधार है। भगवान के अनेक अवतार भी गृहस्थ परिवारों में ही प्रकट हुए, चाहे वे राजा दशरथ और कौशल्या के घर हों, नंद बाबा और यशोदा के घर हों, या देवकी और वसुदेव के घर। इतिहास और परंपरा में अनेक महान संत, भक्त और महात्मा भी गृहस्थ परिवारों से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि गृहस्थ जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति के साथ जिया जाए तो वही जीवन भी परमात्मा की प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग बन सकता है। संतजन समझाते हैं कि ये संसार मानो एक गहरे अंधकार में कुएं के समान है, जिसमें जीव इतने मोह और अज्ञान में डूब जाता है कि उसे न तो नाम जप की चिंता रहती है और ना ही धर्म की। इसलिए वे पुकार कर कहते हैं कि इस अंधकार से बाहर निकलो और प्रकाश की ओर बढ़ो, अज्ञान से ज्ञान की ओर और बार बार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु के धाम की ओर चलो। वास्तव में हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन माया के प्रभाव से अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर इस संसार के चक्र में उलझ गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ये दुर्लभ मानव जन्म मिलता है और इसी मानव देह के माध्यम से मुक्ति का मार्ग संभव है। इसलिए संतजन बार बार चेताते हैं कि इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। पहले के समय में संत महात्मा गांव-गांव घूमते थे और लोगों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करते थे। उनके भीतर इतनी करुणा और अनुभव होता था कि वे किसी के पास आने से पहले ही उसे भगवान का नाम लेकर पुकारते और उसे भक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करते। ऐसे महापुरुषों का जीवन स्वयं में एक रहस्य और प्रेरणा होता था, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक ही था, लोगों को इस अज्ञान रूपी अंधे कुएं से निकालकर भगवान की ओर ले जाना। आज यही दुर्भाग्य माना जाता है कि ऐसे संतों का सत्संग पहले की तरह सहज उपलब्ध नहीं होता। जबकि पहले वे स्वयं चलकर गांव-गांव जाते थे और अपने चरणों से स्थानों को पवित्र बनाते हुए लोगों को धर्म और भक्ति की राह दिखाते थे। कहा जाता है कि कलयुग के प्रभाव से लोगों के मन में शंका, भय और दुर्भावना बढ़ती जा रही है। पहले जहां संत महात्मा गांव-गांव जाके लोगों को सत्संग और भक्ति का मार्ग बताते थे, वहीं आज कई स्थानों पर अज्ञान और भ्रम के कारण लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते और कभी-कभी संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसी कारण अनेक महात्मा अब तीर्थ स्थलों और भगवत धामों में रहकर ही साधना और सत्संग करते हैं। वास्तव में संत जन ही ऐसे मार्गदर्शक माने जाते हैं जो जीव को संसार के बंधनों से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। अनगिनत जन्म बीत जाते हैं, मनुष्य बार बार जन्म लेकर यही सोचता रहता है कि यह मेरा घर है, यह मेरा सब कुछ है, और इसी मोह में जीवन निकल जाता है। लेकिन जब थोड़ी भी विवेक बुद्धि जागती है, तब संत जन प्रेरित करते हैं कि जीवन को केवल भोग और मोह में न गवाकर भगवान की ओर भी कदम बढ़ाओ। वे कहते हैं कि यदि संभव हो तो कभी पवित्र स्थानों की यात्रा करो, सत्संग सुनो, भगवान के नाम का जप करो और पवित्र वातावरण में बैठकर मन को शांति दो। आज बहुत लोग धन
और समय केवल मनोरंजन या दिखावे में खर्च कर देते हैं। लेकिन यदि उसी का थोड़ा सा भाग भी धर्म, तीर्थ यात्रा, सेवा और नाम स्मरण में लगाया जाए तो वह जीवन के लिए अत्यंत मंगलकारी बन सकता है। ऐसे सत्कर्म और भक्ति मनुष्य के भीतर शांति, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल देते हैं। जब मनुष्य तीर्थस्थलों और भगवान के धामों में पहुंचता है, जैसे संगम, काशी या अन्य पवित्र स्थान, तो वहां जाकर केवल घूमना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उस अवसर का उपयोग भक्ति और धर्म के कार्यों में करना चाहिए। थोड़े से साधनों से भी बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया जा सकता है। यदि किसी के पास कुछ अतिरिक्त धन हो तो वह संतों को बैठाकर नाम कीर्तन करवा सकता है, भजन करने वालों को सुविधा दे सकता है या श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ आयोजित करा सकता है। कहा गया है कि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की महिमा से युक्त दिव्य वाङ्मय है, जिसका श्रद्धा से श्रवण और पाठ मनुष्य के पापों को नष्ट कर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल देता है। इसी प्रकार तीर्थ स्थलों में छोटे छोटे धर्म कार्य भी बहुत फलदायी होते हैं, जैसे पशु पक्षियों को दाना डालना, गाय को चारा खिलाना या किसी जरूरतमंद की सेवा करना। आज लोग संसार देखने के लिए बहुत धन खर्च कर देते हैं, लेकिन यदि वही समय और धन धर्म, भक्ति और सत्संग में लगाया जाए तो उसका फल कहीं अधिक मंगलकारी हो सकता है। भारत की भूमि प्राचीन काल से ही अनेक तीर्थों, संतों और भक्ति परंपराओं से पवित्र मानी जाती है, जहां भजन, सत्संग और आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा सहज मिलती है। इसलिए संतजन कहते हैं कि अनगिनत जन्म यूं ही व्यर्थ न गवाओ, बल्कि कभी पवित्र धामों में आकर सत्संग सुनो, भगवान का नाम जपो और अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा दो। ऐसा सत्संग और भक्ति ही मनुष्य को मोह और बंधनों से मुक्त करके परम शांति की ओर ले जाती है।